नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है इवनिंग एजेंडा का और इवनिंग एजेंडा में कुछ और खबरों पर नजर डालें उससे पहले बलौदाबाजार से एक बड़ी खबर आई जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत का यह मामला, जिसमें एक अन्य शख्स घायल बताया जा रहा है। पलारी विकासखंड के चचुरंगपुर गांव की यह घटना और चुचरंगपुर गांव में ये घटना हुई। दरअसल दशगात्र कार्यक्रम में ये शामिल होने के लिए गए हुए थे ग्रामीण और पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ग्रामीणों पर आकाशीय बिजली आकर गिरी और पलारी थाना क्षेत्र के चुचरंगपुर गांव में यह हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य इसमें घायल हो गया। पलारी विकासखंड के चुचरंगपुर गांव में हुए हादसे की जानकारी। दरअसल ये आकाशीय बिजली गिरी है। योगेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। योगेश, कब की ये दुर्घटना है और क्या कुछ हुआ, क्या है अभी जानकारी अपने पास? जी देखिए, आपको बता दूं कि आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें 3 लोग, लगभग दर्जन भर से अधिक लोग पेड़ के पास ठहरे थे। ये सभी दशकर्म कार्यक्रम में चित्रंगपुर गए हुए थे। अचानक से लगातार मौसम बलौदाबाजार जिले में बीते 3 दिनों से बहुत छाया हुआ है, जिसके चलते लगातार बारिश भी हो रही थी और आकाशीय बिजली अचानक से गिरी और सभी लोग पानी से बचने के लिए पेड़ के पास ठहरे हुए थे। उसी दरमियान तेज आकाशीय बिजली से लगभग 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक जो ग्रामीण से गंभीर हालत में पलारी के स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद से पूरे गांव में मातम छा गया, क्योंकि खुद वे लोग दशकर्म कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और उन्हीं दोनों ग्रामीणों की मौत हो गई। इसके बाद गांव में और हड़कंप सा मच गया है। आपको बता दें कि पहली घटना नहीं, इससे पहले भी बीते दिनों से आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई बलौदाबाजार जिले में और जिसके चलते लगातार प्रशासन द्वारा एहतियात बरतने के लिए किया जा रहा है कि जहाँ भी आकाशीय बिजली के दौरान आप वहाँ पेड़ के पास ना चाहिए। इस पर प्रशासन ने आज अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि बड़ी घटना जिले में हुई है। जब तक कार्यक्रम में शामिल हुए कहीं न कहीं बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि कई लोग वहाँ पर मौजूद थे। घायल की क्या स्थिति है योगेश? घायल के बारे में कुछ घायल की इलाज चल रहा है और पलारी पास में आनंद थाना में जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। अभी जानकारी के बाद भी इनकी इलाज अभी चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस जानकारी के लिए। और आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल से, जहां विकासखंड के चुचरंगपुर गांव में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्रामीण पहुंचे थे और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हादसा हुआ। बढ़ते हैं आगे। दिव्यांगों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से उनकी मदद की जाती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब जिम्मेदार लापरवाही करें तो आखिर कोई क्या कर सकता है। मामला दतिया का है, जहां जिला प्रशासन की ओर से लापरवाही किए जाने के चलते दिव्यांगों के लिए आई ट्राईसाइकिल्स पड़े पड़े खराब हो गई। एक तरफ तो दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल्स के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि दिव्यांगों को वितरित की जाने वाली ट्राईसाइकिल्स सालों से कलेक्ट्रेट में पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। उनके टायर ट्यूब खराब हो चुके हैं। धीरे धीरे सामान भी लोग इससे निकाल कर ले जा रहे हैं। जिला प्रशासन के नुमाइंदों के पास अपनी गलती छिपाने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बड़ी लापरवाही देखने को यहाँ कलेक्चेरी में मिल रही है। काफ़ी समय से यहाँ साइकिलें रखी हुई हैं, जो विकलांग साइकिल बोलते हैं जिसको। लोग गांव से यहाँ साइकिल मांगने के लिए आते हैं, कोई किसी काम के लिए आता है, गरीब मजदूर आदमी नहीं है उसके पास कोई प्राइवेट साइकिल पैसा लेने के लिए, पर यहाँ प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दे। अशोक हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर हैं। अशोक, बड़ी ही ये विडंबना है, बहुत ही दुखद ये मामला है। ट्राईसाइकिल्स यहाँ पड़ी धूल फाँक रही हैं, जंग खा रही हैं, लेकिन ये जो गरीब जो जिनको इनकी जरूरत है उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। कहाँ मामला अटक रहा है? सामने साइकिल है, लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? सीधा नेग्लिजेंसी का मामला है। हाँ। प्रशासन में इतने लापरवाह लोग बैठे हैं कि जो जरूरतमंद है एक तरफ वो भटकते हैं, दूसरी तरफ इनके पास भारी मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है। ये जो साइकिलें हम दिखा रहे हैं, ये करीब 3-4 साल से, बल्कि कहें कि उससे भी ज्यादा समय से ये पड़ी हुई हैं। और जैसे कि हालत इनकी बता रही है कि टायर ट्यूब खराब हो चुके हैं, सीटें लोग नकार के ले जा चुके हैं,
तो ये जबकि इनके पास कोई आता है तो उसको ये टहला देते हैं, और अधिकारियों के पास इतना टाइम नहीं है कि जो जरूरतमंद है उसकी बात सुने। और क्योंकि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी कोई सिफारिशी तो कोई होता नहीं है, ना उनके पीछे कोई बड़ा हाथ होता है जो उनकी सिफारिश करे। बेचारे भ्रष्टाचार करने की मंशा है क्या? वो इन साइकिलों को डकार लेना चाहते हैं? देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते हैं, हाँ। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं ये एक बड़ी लापरवाही है कि जो जरूरतमंद ऐसे बहुत से अड़े टकराते हैं कलेक्ट्रेट में जो साइकिल के लिए परेशान होते हैं, और उनसे ये कहा जाता है कि आपने 2 साल पहले ली थी, 3 साल पहले ली। तो ये एक बड़ी लापरवाही जरूर मानी। ठीक है अशोक, अब कोशिश कीजिएगा कि बात हो पाए उन लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं कि आखिर ये साइकिलें यहाँ पर दुकान लगाकर क्यों रखी गई है, क्यों लोगों तक ये नहीं पहुँच पा रही हैं, और ये सालों से यहाँ पर धूल फांक रही है और किसी के काम नहीं आ रही है, तो इसका आखिर क्या लाभ? ये सरकारी पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे का इतना दुरुपयोग सिर्फ लापरवाही की वजह से हो रहा है, या इसके पीछे और भी कोई मंशा है? बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी देने के लिए। सतना की चित्रकूट विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चित्रकूट क्षेत्र के लोगों पर धोखेबाजी का आरोप लगाकर उन्हें भारत माता की कसम दिला रहे हैं। दरअसल कुछ मतदाताओं को वो अपने निवास पर भाजपा की सदस्यता दिला रहे हैं और साथ ही बीजेपी को ही वोट करने के लिए भारत माता की कसम दिला रहे हैं। वीडियो में सुरेंद्र सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा को ही वोट देना होगा, तुम्हें भारत माता की कसम। उन्होंने ये भी कहा कि चित्रकूट में उन्हें बहुत धोखा मिला है। सुरेंद्र सिंह अब तक 4 बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2008 में ही वे जीते। इस बार उन्हें 5वीं बार मैदान में उतारा गया है। ईमानदारी के साथ ये कसम यह है, भारत माता की कसम। तुम लोगों को भारत माता की कसम है, अगर बीजेपी में वोट नहीं दोगे पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का समझ गया ना? ईमानदारी के साथ ये कसम यह है। चुनाव आया है, मुद्दे साथ लाया है। जी हां, ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार कई मुद्दे उठेंगे, जिनमें नदी तालाब का मुद्दा भी अहम माना जा रहा है, और इसे लेकर सरकारी दावों और मौजूदा हालातों पर लोगों के कई सवाल हैं, जिनका जवाब माननीयों को देना होगा। ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार मुद्दा नदी, बांध और तालाब बड़ा मुद्दा। कांग्रेस ने की बीजेपी को घेरने की तैयारी। इस बार विधानसभा चुनाव में ग्वालियर में नदी और तालाब बड़े चुनावी मुद्दे रहेंगे। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी, मुरार नदी के साथ हनुमान बांध, वीरपुर बांध, रमहुआ बांध, मामा का बांध चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी, और इसे मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस तैयारी कर चुकी है। स्वर्ण रेखा में साफ पानी बहने का मुद्दा हावी रहेगा। 20 साल में स्वर्ण रेखा नदी को लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर बनाने की तैयारी थी। इसके लिए 250 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए, लेकिन स्वर्ण रेखा आज एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। 12 किलोमीटर लंबी मुरार नदी को नमामि गंगे अभियान के सौंदर्यीकरण योजना में बनाया था। सौंदर्यीकरण के इस काम के पहले चरण में 40 करोड़ रुपए 1.5 वर्ष में खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मुरार नदी के किनारे कच्ची सड़क से ज्यादा काम नहीं हुआ है। ग्वालियर शहर के वीरपुर बांध, मामा का बांध, हनुमान बांध और तालाब को आपस में जोड़कर प्रवाहित करने की योजना कागजों में सिमटी। साल 2022 में इनमें साफ पानी लाने, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और पर्यटन स्थल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 31 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है, लेकिन इस योजना का काम शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, जो तालाब है और नदियां हैं यहाँ पे ग्वालियर में, ये पूर्ण रूप से जब भी है ना, जब चुनाव आते हैं तभी घोषणाएं होती हैं, लेकिन ये घोषणाएं केवल कागजों में होती है। आपने देखा होगा कि चाहे नदी, मुरार नदी की बात हो, चाहे स्वर्ण रेखा नदी की बात हो, चाहे हनुमान बांध की बात हो, तमाम सारे चारों साइड में जो बांध थे, केवल 60 करोड़ रुपए का घोषणा होती है। भाई एक रोड डाल दी, उसमें
थोड़ा बहुत काम कर दिया, लेकिन पानी की कोई गुंजाइश नहीं, पानी चलने वाला कुछ है नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से एक भ्रष्टाचार का ये बना दिया है। और जनता के बीच में ये बताने को कि हमने तालाब के लिए इतना पैसा किया, हमने बांधों के लिए इतना किया, तो कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है और इसके लिए बहुत आहत भी है। हमारे सारे ग्वालियर के कई समाज सेवी, कई एक्टिविस्ट इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी नदी, बांध और तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर सिर्फ वोट लेती है। इनका कायाकल्प होने की बजाय रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। स्वर्ण रेखा में नाव चलेगी, स्वर्ण रेखा ऐसे होगी, स्वच्छ पानी बहेगा, लेकिन जस की तस स्थिति है। पिछले 15 सालों से 20 साल से लगातार रज्जू मार्ग बन रहा है कि किले पे जाने के लिए रज्जू मार्ग बनेगा, लेकिन आज तक वो अमली जामा नहीं पहुंचाया। 20 साल से सुन रहा हूँ तिगरा का पानी आ रहा है, तिगरा का पानी आ रहा है, तिगरा का पानी आ रहा है, तिगरा का पानी नहीं हो गया, क्या हो गया? उसका पानी, चंबल का पानी आज तक नहीं आ पाया। ये स्थिति है कि ऐसे ही कहा जाता था। आज नदियों के नाम पर तमाम तरह की घोषणाएं की गई, इसको ऐसे ही बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, कई तरह के नक्शे दिखाए गए, कई तरह के ख्वाब दिखाए गए जनता को। लेकिन दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सवालों से तर अपने नए जवाब के साथ तैयार हैं। कुछ काम वो गिनाते हैं और बताते हैं कि आने वाले समय में जो भी नदी, बांध, तालाब बचे हैं, उनके लिए सरकार काम में लगी है। ये आज से नहीं, आदिकाल से जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से धार्मिक स्थलों का, नदी और तालाबों का, चाहे वो गंगा हमारी माँ हो, चाहे ग्वालियर में जनकताल हो, सागर ताल हो, कटोरा ताल हो, इन सबके सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड, उसके दोनों तरफ जालियां लगाकर इससे कचरा न डाले, ये काम हमारे यहाँ हो रहा है। दावे भले ही हो, प्लानिंग भले ही हो, लेकिन स्थिति ये है कि 350 करोड़ खर्च होने के बाद भी काम कहीं नहीं नजर आता। यही वजह है कि बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देने में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व में आज लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी की। लोकायुक्त पुलिस में बाबू रमेश प्रसाद शुक्ला को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल मामला संविदा कर्मी ब्रिजेश रैकवार से मानदेय बढ़ाने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत संविदा कर्मी ने लोकायुक्त सागर से की, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी कर बाबू रमेश प्रसाद शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि बाबू के जबरन बाबू को फंसाया जा रहा है और बाबू ने कर्मचारी के पिता के इलाज के लिए पैसे दिए थे, जो उसने वापस लौटाए थे। और इसके बाद लोकायुक्त पुलिस और टाइगर रिजर्व के कर्मचारी के बीच गहमागहमी हो गई, लेकिन पुलिस ने आकर बीच बचाव किया। खबर बड़वानी से, जहां लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सेंधवा जनपद सीईओ रविकांत उइके को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण बघेल ने बताया कि सुनील ब्राह्मणे ग्राम पंचायत लावानी सहायक सचिव हैं, जिसे अंजनगांव पंचायत का प्रभारी सचिव भी बनाया गया। दरअसल जुलवानिया गांव में मनरेगा योजना के तहत स्कूल की दीवार बनाने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन निरीक्षण में स्वीकृत राशि के अनुसार निर्माण कार्य नहीं हो पाए जाने के बाद सचिव के विरुद्ध मनरेगा एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं कराए जाने की एवज में जनपद सीईओ रविकांत उइके ने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद प्रभारी सचिव ने रिश्वत के 5 लाख रुपए लेकर जनपद कार्यालय में बाबू के साथ जाकर कार में रखा। और डीएसपी ने बताया कि जांच में बाबू के खिलाफ तथ्य पाए जाने पर कार्यालय का बाबू भी आरोपी बन सकता है। और बड़वानी जिले में यह दूसरा मामला है जब जनपद सीईओ रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुआ है। खबर खंडवा से, जहां ग्रामीण बड़गांव माली से सुंदरबेल के बीच सड़क की स्थिति बेहद खराब है। पूरी सड़क कीचड़ हो चुका, कीचड़ से सनी हुई है और कारण है ग्रामीण काफी इस वजह से परेशान है। अब ग्रामीणों का गुस्सा यहां फूट रहा है। बहरहाल त्रस्त होकर ग्रामीण छात्र छात्राओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध जताया और ग्रामीणों के रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी वहां पर लगाए गए ग्रामीणों द्वारा। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जर्जर सड़क जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है।
ग्रामीणों का यह कहना है कि वो इस सड़क को लेकर कई बार गुहार लगा चुके हैं। अगर अब सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। और उधर अफसरों का भी कहना है कि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मांग उनके पास आई है, जल्द ही रोड को दुरुस्त किया जाएगा। दरअसल ये जो रोड है लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। आवागमन यहां पर बाधित हो रहा है। लोग सड़क पर उतरे, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, हाथों में तख्तियां लेकर। और यहां खंडवा में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन महिलाओं ने, बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने, सभी ने किया। और प्रशासन से ये मांग की है कि रोड कम से कम उन्हें मुहैया कराया जाए। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है और बेहद बुरे हालात से यहाँ की सड़कें गुजर रही हैं और उन्हीं सड़कों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।